अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा मैथ का टॉपिक है ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, आज हम इसको देखेंगे किस तरीके से हमने करना है। ऑपरेशंस मींस थिंग्स लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, etc. When you see solving problems with more than one operation, like मतलब हमने पहले जो क्वेश्चंस किए हमने किसी में सिर्फ प्लस किया, सिर्फ हमने डिवाइड किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया, सिर्फ माइनस किया। लेकिन अब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो एक साथ आएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट पार्ट शुड यू कैलकुलेट फर्स्ट। अब अगर हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन का जो है वो साइन एक साथ आ जाते हैं, तो हमने इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो पहले सॉल्व करना है। चले भी देखते हैं। वी शुड फॉलो रूल्स बिकॉज इफ यू कैलकुलेट दैम इन द रॉन्ग ऑर्डर देन यू विल गेट रॉन्ग आंसर। मतलब अगर आप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनको आपने किन रूल्स के मुताबिक करना है, पहले कौन सा पार्ट जो है उसको सॉल्व करना है। अगर आप गलत तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो भी गलत आएगा। ठीक है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद मोर देन वन ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, रिमेंबर द वर्ड DMAS। ठीक है, आपने इसको जो है वो अपने माइंड में रखना है। जब भी आपने क्वेश्चंस करने हैं आपको ये याद होना चाहिए, DMAS। इसका मतलब है कि सबसे पहले आप डिवीजन वाला पार्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई वाला पार्ट, फिर एडिशन वाला और फिर सब्सट्रैक्शन वाला। ठीक है, करते हैं। हाउ टू सॉल्व 14 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 12। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे डिवाइड करेंगे, मतलब कि डिवाइड किन दो नंबरों के दरमियान डिवीजन है, इन दोनों के दरमियान, तो हम इनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड किस तरीके से करेंगे ये भी आपको पता है। 6 को अंदर रखेंगे और 3 का टेबल पढ़ेंगे। 6 3 2 जार 6, तो आंसर आया हमारे पास 2। तो अब इसकी जगह पे हम इसका जो आंसर आया है वो लगाएंगे सेकेंड स्टेप में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले कौन सा पार्ट जो है वो सॉल्व किया। पहले सबसे डिवीजन का पार्ट सॉल्व किया और इसमें जो दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही हैं उनको डिवाइड किया, और जो आंसर आया उसको हम नीचे वाले स्टेप में हमने उसको आंसर लिख दिया। ठीक है, आगे हमने अगला स्टेप क्या किया। हमने अगला स्टेप करना है मल्टीप्लाई का। पहले हमने डी करना है मतलब डिवीजन, फिर हमने करना है एम, एम फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई किन दो रकमों के दरमियान है, इन दो के दरमियान है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जार 14। ठीक है, ये 14 ऐसे ही नीचे आएगा। 7 2 जार 14 इसका आंसर लिखेंगे और -12 इसी तरीके से आएगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप जो है उसमें हम करेंगे ए मतलब ऐड। अब ऐड किसके दरमियान है, ये और ये, इन दो रकमों के दरमियान साइन आ रहा है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने से आया 28 -12। अब लास्ट पे हम करेंगे एस, एस मतलब सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे। 28 में से 12 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 16। ठीक है, द आंसर इज 16। हमारा मेन आंसर जो है वो पूरे क्वेश्चन का क्या आया, 16। ठीक है, इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे है क्वेश्चन, सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। 5 मल्टीप्लाई 4 -2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम नीचे उतारते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 4 -2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमने सॉल्व करना है और अब किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, DMAS। आपने इस रूल को हमेशा याद रखना है। इससे आपको पता चलेगा डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि इसमें जो है ना फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, हम क्या करेंगे, डिवाइड वाला। तो इसमें डिवाइड जो है वो किन दो रकमों के दरमियान है, आ रहा साइन इन दोनों के दरमियान, तो हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको हम साइड पे डिवाइड करके देखते हैं। 16 को अंदर रखेंगे, 4 को बाहर डिवाइड करना है।
4 4 जार 16, ठीक है। और हमारे पास आंसर आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, 5 को इसी तरीके से उतारेंगे क्योंकि हमने मल्टीप्लाई वाला नहीं करना अभी। 4 को इसी तरीके से उतारेंगे, 2 को इसी तरीके से उतारेंगे, और ये जो डिवीजन वाला है इसका आंसर हमारे पास आया था 4, तो इस पूरे की जगह हम लिख देंगे इसका आंसर 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, m से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किन दो रकमों के दरमियान आ रहा है, इन दोनों के दरमियान, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। 4 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक, 4 5 ज़ा 20, तो ठीक है हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, जो आंसर आया है 20 -2 + 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में करेंगे ए मतलब ऐड करेंगे, और इन दोनों के दरमियान माइनस आ रहा है, इन दोनों के दरमियान प्लस आ रहा है, तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 4 में 2 ऐड किया, हमारे पास आ गया 6, 20 माइनस इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर आया 6। अब 20 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14, और ये हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझ आई, आपने ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। इस ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से कि हमने याद रखना है DMAS, ठीक है। इसको हम देखते हुए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डी, ठीक है। डी में आता है डिवीजन, तो डिवीजन किन दोनों के दरमियान आ रहा है, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, डिवाइड करना है तो 15 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर, 3 5 ज़ा 15, हमारे पास आंसर आया 5, तो इस पूरे की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 5 + 4 -2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो है हमने परेशान नहीं होना कि यहाँ पे जो है हमें मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो हम देखेंगे अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो एम के बाद अगर एम स्किप हो गया है तो एम के बाद क्या आ रहा है, ए, तो हम एडिशन करेंगे। एडिशन आता है इन दोनों में, 4 में 5 ऐड किया तो हमारे पास आया ना आंसर 9 -2, ठीक है। उसके बाद हमने माइनस वाला स्टेप करना है, 9 में से 2 गया तो 7, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आपने इनको बहुत तसल्ली के साथ इसी तरीके से आपने इन सारे क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर्स पे सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स।